उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सारी पार्टियां पूरी ताकत झोंक दी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी 7 सीटों का पहले चरण में ऐलान की थी। विपक्ष का कहना था कि कांग्रेस पार्टी भी, जो इंडिया गठबंधन की एक गुट है, वो 5 सीटों पर मांग कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ऐलान की थी। लेकिन आखिर क्या हो जाता है कि समाजवादी पार्टी सारे सीटों के चुनाव लड़ने के लिए कहती है, वहीं जो इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी है, जो दूसरा है, वो एक भी सीटों पे अपने प्रत्याशी नहीं उतारती है और समर्थन कर देती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पूरे प्रत्याशियों का कहती है कि हम वहाँ पे समर्थन करेंगे, उनके प्रत्याशियों का प्रचार करते हैं। आखिर क्या कारण रहता है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरेंदा से विधायक और प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी खुद मौजूद हैं, हमसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कारण रहता है? सबसे पहले आपकी पार्टी 5 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए मांग करती है, फिर सहमति बनती है कि 2 सीटों पे चुनाव, लेकिन आखिर क्या कारण आ जाता है कि अचानक समर्थन कर देती है, एक भी पार्टी नहीं उतरती है आपके पीछे? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने की। और ये देखिए, ये नेतृत्व का फैसला है और नेतृत्व आपस में बैठ के क्या तय कर लेता है जो पार्टी के हित में होता है। और निश्चित रूप से सबसे पहला प्रयास हमारी पार्टी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हमें एक साथ चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। और जिन सीटों पे हमें लड़ने की बात कही जा रही थी, हमारी पार्टी के हमारे नेताओं ने सोचा कि समाजवादी पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो हम बाहर से रह के जिस तरह मदद करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करके उसको जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। हमने आपके पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अजय राय जी से उनसे बात की थी, जब पहली बार 7 पार्टी पे चुनाव प्रत्याशी उतारी थी, 7 प्रत्याशियों के समाजवादी पार्टी ने, तो हमने उनसे बात की थी। अनौपचारिक तरीके से उन्होंने कहा था कि हमको इस बारे में जानकारी नहीं है, हम सहमत नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्या कारण हो जाता है कि एक भी पार्टी नहीं होती है? लेकिन विपक्ष का जो कहना है वो चुटकी ले रही है कि आप, जैसे समाजवादी पार्टी ने एक भी हरियाणा में सीट नहीं लड़ी, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे नहीं देखी जा रही है। नहीं, देखिए, ये तो विपक्ष के लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनकी कहने के लिए आज़ादी है। लेकिन जो सच्चाई है, जो हम लोगों को जानकारी है, जो हम लोग राजनीतिक अपने लोगों से बात करते रहते हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, वो ये चाहते थे, जो राहुल जी हो या अखिलेश जी ने जो बात की, वो ये चाहते थे कि हम लोगों का गठबंधन बना रहे। और ये जरूरी नहीं कि सीट मिले तभी हम लड़ें या सीट मिले तभी हमारी जीत होगी। जीत तो तब भी होगी जब हमारी अलायंस पार्टी है, जो हमारी सहयोगी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जो इंडिया अलायंस का बहुत मजबूत गठबंधन है, वो जीत जाएगी तो भी तो हमारी जीत होगी। तो हम बाहर से रह के भी उनका सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे दल ने निर्णय लिया कि हमें बाहर से रह के मजबूती से उनका साथ दे के यहाँ से उत्तर प्रदेश से इस जंगल राज को ख़त्म करना है। जंगल राज को खत्म करने की बात कर रहे हैं हालांकि, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं 2 राज्यों में और चुनाव है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होंगे, 288 सीटों पे महाराष्ट्र में भी चुनाव होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को से बढ़ चढ़ के कहीं समाजवादी पार्टी नजर आ रही है प्रचार प्रसार करते हुए। क्या लग रहा है चुनाव से पहले वहाँ पे भी? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी है अलायंस का, वहाँ पे भी वो सहयोगी हैं। और आपको मालूम है, महा विकास अघाड़ी के नाम से जो गठबंधन महाराष्ट्र में है, उसमें सभी पार्टियां एक साथ मिलके और हर सीटों का बंटवारा करके वहाँ चुनाव लड़ रही हैं। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी वहाँ हमारे साथ लड़ रही है, हम भी उनके साथ यहाँ पे हैं। और मजबूती से चुनाव लड़के हमें इस बार महाराष्ट्र में सरकार बनानी है। और उन अताताई ताकतों को, उन ऐसे ताकतों को जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, ऐसी ताकतों का मंसूबा ख़त्म करके महाराष्ट्र में महाराष्ट्र अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वहाँ पे आपकी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है? क्या लग रहा है इस बार? देखिए, वहाँ पे भी समझौता है, और समझौता वहाँ पे हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ राष्ट्रीय जनता दल और छोटे दलों से है। और हमारा पहले से सीटों का शेयरिंग तय था कि 40 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही है, 30 सीट कांग्रेस लड़ रही है। बची 11 सीटें, 11 सीटों में राष्ट्रीय जनता दल और बाकी अलायंस पार्टियां लड़ रही हैं। तो वहाँ भी हमारा इंडिया अलायंस मजबूती से लड़ रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईबी में फंसा के भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया, उनको जेल के अंदर डाला, न्यायपालिका से हमको विजय मिली, न्यायपालिका ने उनको जमानत दिया, फिर वो मुख्यमंत्री बने। तो झारखंड के आदिवासी नेताओं में, आदिवासी जनता में एक बदले की भावना है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी से गुस्सा है लोगों का, क्योंकि जब भी कोई भी गरीब, वंचित, शोषित, आदिवासी और ऐसे तबके का आदमी मुख्यमंत्री बनता है तो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आता है और वो उसको फंसा के उसको जेल जाना जानती है। तो ये आदिवासियों को समझ में आ गया है, गरीबों को समझ में आ गया है
कि भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी पार्टी नहीं है, वो उनके साथ छलावा करती है, उनके साथ दिखावा करती है। असली हितैषी वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसलिए सरकार हमारी बनेगी। सरकार आपकी बनेगी, बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं उनका बीते दिनों एक पोस्टर वायरल हुआ था महाराष्ट्र में, कटेंगे तो बटेंगे। इसका मतलब क्या संदेश दे रहे हैं? कटेंगे बटेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे बोलते बटेंगे हैं। तो मतलब कटेंगे। ये तो समाज में तोड़ने की स्थिति है। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा दे के इस देश में हमारी पार्टी हमेशा आई है। चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस रही हो, चाहे आज़ादी के समय गांधी जी रहे हो, जिन्होंने भी इस देश को एक बड़ी संरचना के रूप में देखा, इस देश को विकसित करने के रूप में देखा। और ये देश तभी विकसित हो सकता है जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में साथ रहेंगे। तो आपस में साथ रहने का संदेश तो हम लोग भी देते हैं। तो ये नहीं कि आप बटेंगे तो कटेंगे, हम लोग कहते हैं बटेंगे कटेंगे नहीं, आपस में हिंदू मुस्लिम मिलकर साथ रहेंगे, तब इस देश का विकास होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे फरंदा से विधायक वीरेंद्र चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पे हमारी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है और जीत करेगी। इसके साथ ही साथ झारखंड और महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पे भी हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन आने वाला ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता किसको देखना चाहती है, किसकी सरकार बनाती है। उत्तर प्रदेश के साथ में झारखंड और महाराष्ट्र के राज्य के जगह पे सरकार कौन नेतृत्व करता है, ये तो जनता तय करेगी। बहरहाल आप देखते रहिए NRB न्यूज़ लाइव। महाराजगंज से विशाल चौबे की रिपोर्ट।